हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। बस आप एक वीडियो देखिए, हृदय से हर एक क्वेश्चन चेकिए। हृदय को आप क्या करेंगे, आज 100% पूरा समझ जाएंगे हृदय होता क्या है। तो आज हम देखते हैं हृदय होता क्या है। चलिए, हमारा हृदय जो होता है ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? पंप। इस तरह सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, लगातार ये जारी रहता है। क्या लगातार जारी होता है। 1 मिनट में ये 72 से 80 बार क्या होता है, धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में 72 से 80 बार क्या होता है, धड़कता है। कंपटीशन में सब पूछता है। खैर ये तो सबको पता होता है, बच्चों को भी पता होता है, लेकिन आज हम इससे हर एक क्वेश्चन समझेंगे। इसमें क्या होते हैं, चार कक्ष होते हैं हृदय में। 4 कक्ष होते हैं। इसको हम वेशम भी कहते हैं, इसको हम कक्ष भी कहते हैं या वेशम भी कहते हैं, या इसको चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैम्बर। ठीक, चैम्बर। अब ये हमारा जो ऊपर का होता है दोनों, इसको हम क्या कहते हैं, अलिंद। ये देखिए हमारा हो गया लेफ्ट एंट्रियम, राइट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये मतलब क्या है, अलिंद इसको कहते हैं हम। इसको हम कहते हैं अलिंद, इसको हम कहते हैं निलय। तो हमारा क्या मैटर है कि हमारे हृदय में 4 वेशम, 4 चैम्बर होते हैं। ये क्या है, लेफ्ट मतलब बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। बात आती है कि ये जो हमारा है अलिंद है, ये इसकी साइज जो होती है कंपेयर टू वेंट्रिकल, एंट्रियम की जो हमारी साइज होती है वो वेंट्रिकल से क्या होती है, छोटी होती है। निलय की साइज हमारी देखिए, ये निलय हमारा इतना ही बड़ा है, अलिंद इतना ही बड़ा, यहाँ भी अलिंद इतना ही है, और निलय देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये पहली पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। अगर आप हाई स्कूल इंटर में होंगे तो पहले एक टॉपिक डाल दीजिएगा हृदय, हेडिंग। उसमें लिख दीजिएगा हृदय क्या होता है, हमारे ब्लड को, खून को लगातार क्या करता है, पंप करता रहेगा। किस तरह? सिकुड़ेगा फिर फूलेगा, सिकुड़ेगा फिर फूलेगा। किसके थ्रू पंप करता है? धमनी और सिरा के थ्रू। धमनी क्या करती है, हमारा ब्लड एक बार सिकुड़ता है फिर एक बार फूलता है, तो धमनी के थ्रू संपूर्ण शरीर में ब्लड जाएगा, हर जगह पहुंचेगा। और क्या प्योर ब्लड होता है वो, उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। फिर वापस कैसे आएगा, जो ब्लड जाएगा, फिर ऐसा नहीं कि हरदम नया ब्लड बनता रहता है, ये जाएगा फिर जो वापस आएगा मतलब अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योरिटी ब्लड, फिर वो सिरा के थ्रू वापस आएगा, सिरा के थ्रू फिर हार्ट में आएगा, फिर फेफड़े में जाएगा, प्योर होगा, फिर हार्ट उसको क्या करके पंप करके पूरे शरीर में भेजेगा। इसी तरह लगातार हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। किस कारण? हार्ट की वजह से। ब्लड सर्कुलेशन क्यों संभव? हार्ट की वजह से। एक पंप लगा है, एक तरह मोटर हम कह सकते हैं। जिस तरह मोटर होता है पानी को खींच के दूसरे तरफ भेजता है, लेकिन मोटर क्या करता है, सिर्फ पानी को खींचता है और भेजता है, लेकिन हमारा हार्ट खून को खींचता भी है, प्लस उसको पंप मतलब प्योर भी कराता है। कहाँ प्योर कराता है? फेफड़े के द्वारा, फेफड़े द्वारा। अभी आप पूरा समझेंगे कि हमारा खून किस किस रास्ते से कहाँ कहाँ जाता है। लोग नस काटते हैं, खून कैसे गिरता, क्यों होता, हर एक सर्जरी कर देंगे आज आप हार्ट की। तो ये तो हमारा हो गया। अब बात आती है हमारा ब्लड किस तरह आता है, हम देख लेते हैं। एक होता है धमनी। आप परेशान मत होइएगा, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या फिर जो भी हो या बायोलॉजी वाले, उनको मैं एक PDF नोट्स बना के दे दूंगा। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से समझिए, कंपटीशन लेवल भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हार्ट से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और बायोलॉजी की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, ज्योग्राफी की और स्पेस की मेरी क्लास लगातार जारी रहेगी। तो ये हो गया धमनी और ये हो गया सिरा। धमनी में क्या बहता है? प्योर ब्लड। क्या बहता है? प्योर ब्लड। और सिरा में इम्प्योरिटी ब्लड, मतलब अशुद्ध, इम्प्योरिटी ब्लड बहता है। ठीक, लेकिन एक अपवाद है जो हमारी पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी, उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है और सिरा में क्या, शुद्ध रुधिर बहता है। बात की जाए धमनी की तो धमनी में शुद्ध रुधिर, सिरा में अशुद्ध रुधिर। अगर बात की जाए पल्मोनरी धमनी की तो उसमें अशुद्ध रुधिर और सिरा में शुद्ध रुधिर। लेकिन ऐसा क्यों, ये मैं देखता हूँ, ये अपवाद नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की कमी है लोगों को। मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए, हमारे इसके थ्रू और इसके थ्रू जो अशुद्ध ब्लड हो चुके हैं, सिरा मान लेते हैं, ये है हमारी सिरा है जो बता रहा हूँ आपको। सिरा के थ्रू अशुद्ध ब्लड हमारा आया यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये है, और यहाँ से आ रहा है। ये जो बीच में भित्ति देख रहे हैं आप, ये हृदय की भित्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो आ रही है खत्म है, ये नस के थ्रू, नस मतलब हम पाइप भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारी पाइप होती है, खोखली होती है, हमारी नस उसी तरह है। नसों के थ्रू ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में जारी होता है पाइप के थ्रू। तो इसी तरह ये अंदर, ये यहाँ से यहाँ अंदर जुड़ी हुई है, दिख नहीं रहा आपको क्योंकि ये
2D इसको हम कहते हैं। हम यहाँ जो आप देख पा रहे हैं 2D देख पा रहे हैं, 3D मतलब हर एंगल से दिखे, तो ये हर एंगल से मैं दिखा नहीं सकता हूँ इसमेन। तो ये क्या है, ये अंदर से यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, यहाँ से अशुद्ध रुधिर आ रहा है यहाँ से, ये वाल्व हमारा ओपन होता है, ये वाल्व इसको हम कहते हैं। वाल्व को मैं कह सकता हूँ NRV, क्या कह सकता हूँ NRV। NRV मतलब होता है हमारा नॉन रिटर्नेबल वाल्व। क्या, नॉन रिटर्नेबल वाल्व। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप साइकिल में बाइक में हवा भरते हैं, जब पंप करते हैं तो जो हमारा पंप ये उस तरह मान लीजिए साइकिल का वाल्व है, इस तरह रहता है, हवा भरते हैं ये वाल्व खुलता है, हवा अंदर चली जाती है, लेकिन जब अंदर चली जाती है फिर वाल्व अपने आप बंद हो जाता है, मतलब इसको बाहर नहीं आने देगा। इसको हम कहते हैं नॉन रिटर्नेबल वाल्व। एक होता है प्रेशर रिलीज वाल्व PRV, जिस तरह हमारी सीटी होती है कुकर में, वो क्या होता है, जब प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा बन जाता है, प्रेशर ऊपर मारता है, वाल्व हल्का ओपन हो जाता है, प्रेशर बाहर आ जाता है। एक एवरेज पे सेटिंग होती है उसकी, प्रेशर कम होने पे फिर सीटी नीचे आ जाएगी, इसको कहते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। एक होता है मोटराइज्ड वाल्व। इसी तरह हमारे 6-7 तरह के वाल्व होते हैं, लेकिन आज हमारी टॉपिक है हार्ट, हृदय, वो भी कभी बता देंगे। तो हमारा अशुद्ध रुधिर आया, ये वाल्व हमारा ओपन है, भी वाल्व हमारा ओपन है, यहाँ तक ब्लड आ गया है और यहाँ तक ब्लड आया। इसी के साथ जिस समय यहाँ पर अशुद्ध ब्लड यहाँ पर आ गया, इसमें कहाँ पर, ये क्या हमारा दायां नीले में इकट्ठा हो रहे हैं हमारे अशुद्ध रुधिर, उसी समय यहाँ पर हमारे जो शुद्ध रुधिर हो के आ रहे हैं, ये भी हमारे कहाँ पर, बाएं नीले, बाएं अलिंग के थ्रू ये वाल ओपन है, फिर बाएं नीले में आके इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन ये यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ देखिए एक वाल्व लगा है और यहाँ एक वाल्व लगा है, ये यहाँ पर आके दीवार के तक रुके हुए हैं और ये यहाँ पर दीवार के तक रुके हुए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब हार्ट हमारा पंप होगा, फिर जब हार्ट हमारा दोबारा फूलेगा, पिचकेगा, जब दोबारा हमारा हार्ट पंप होगा तो क्या होगा, ये वाल्व हमारा बंद हो जाएगा, उसी समय ये वाल्व बंद हो जाएगा। एक साथ वर्क हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाल्व हमारा बंद हो जाएगा और ये वाल्व भी हमारा बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, उसी समय ये खुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो ये इसके थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये जो हमारा शुद्ध रुधिर था इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसकी जो नसें जो होती है यहाँ पर आती, अंदर यहाँ पर आएंगी, फिर इस तरह, फिर इसके अंदर से यहाँ पर आएंगी, फिर इस तरह शरीर के सभी पार्ट में शुद्ध रुधिर हमारा पहुँच जाएगा। और हमारा जो अशुद्ध रुधिर था, ये वाल्व जब ओपन हुआ तो यहाँ पर आ गया, ये चला गया फेफड़े में, लंग्स हमारे ही लगे होते हैं ना, फेफड़े, ये कहाँ जा रहा है, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। फेफड़ा क्या करता है, हमारा ब्लड को प्योर करता है। क्यों, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे फेफड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके फेफड़े की वीडियो में बनाऊंगा, अभी आप इतना जान लीजिए। फेफड़ा हमारा ब्लड अशुद्ध रुधिर गया, फेफड़ा इसको प्योर कर दिया, फिर दोनों से थ्रू यहाँ पर देखिए जुड़ा रहेगा, फिर जो इम्प्योरिटी ब्लड गया अशुद्ध रुधिर प्योर होके अब यहाँ से वापस आएगा। यहाँ जब मैं बताया था कि यहाँ पर रुका था, फिर वाल ओपन हुआ तो फिर गया, फिर ये कहाँ चला गया, शुद्ध होके अब यहाँ चला गया। इसी तरह हुआ है जो हमारा ये हार्ट से जब ये वाल ओपन हो रहा है, ये जो ब्लड जा रहा है अशुद्ध रुधिर, जो अशुद्ध रुधिर हमारा जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारा अशुद्ध रुधिर जा रहा है इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी, क्या कहते हैं, पल्मोनरी धमनी। जो मैं बताया था एक अपवाद है कि पल्मोनरी धमनी में क्या बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। ये देखिए ये हमारा जो पार्ट होता है ये अशुद्ध रुधिर वाला पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है ये शुद्ध रुधिर वाला होता है। तो पल्मोनरी धमनी में हमारा अशुद्ध रुधिर। अब क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर अभी कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उसी ये हो गया, उसी तरह ये जो हमारा शुद्ध रुधिर आ रहा है, हमारा ये शुद्ध रुधिर ना, यहाँ अशुद्ध रुधिर आया फेफड़े में, फेफड़ा इसको शुद्ध कर दिया, अब इसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है। ये एक फेफड़ा, इधर 2 फेफड़े होते हैं ना, और एक फेफड़े इसके थ्रू शुद्ध करके यहाँ भेज रहे हैं। यहाँ से अशुद्ध आ रहा है, फिर यहाँ से शुद्ध होकर फेफड़े के थ्रू यहाँ आके देखिए यहाँ खुल रहा है, इसी तरह फिर जाएगा। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सिरा। इसमें शुद्ध रुधिर आ रहा है, इसमें क्या, फेफड़े से शुद्ध होकर रुधिर पल्मोनरी सिरा में आ रहा है, और अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी में। अब देखिए क्यों हम इसको सबसे अशुद्ध, मतलब सबसे शुद्ध रुधिर पल्मोनरी सिरा में बह रहा है और अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी में बह रहा है। देखिए हमारे कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता रहा हूँ सिरा और धमनी का, हो सकता आज तक आपको किसी ने ना बताया हो। देखिए ये हम ले रहे हैं हृदय, और ये भी हमारा हो गया हृदय, हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है जो पंप करके भेजता है, किसमें भेजता है, शुद्ध रुधिर, धमनी के थ्रू भेजता है। मतलब हृदय से हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है, धमनी की तरफ, शुद्ध रुधिर। अब शरीर के सभी पार्ट में धमनी के थ्रू फैल जाएगा। और सिरा क्या होता है, अशुद्ध रुधिर कहाँ आएगा ना, अशुद्ध रुधिर के थ्रू, सिरा के थ्रू अशुद्ध रुधिर हमारा आएगा हृदय में, सिरा के थ्रू हमारा अशुद्ध रुधिर कहाँ आएगा, हृदय में आएगा। मतलब सिरा में ब्लड हमारे आ रहा है और हृदय से धमनी में जा रहा है, सिरा से आ रहा है, धमनी में जा रहा है। अब यहाँ क्या बात हो गई, ये देखिए हमारा क्या, ये अशुद्ध रुधिर है ना, ये अशुद्ध रुधिर की यहाँ एंट्री हुई थी, तो ये अशुद्ध रुधिर जा रहा है
किससे निकल रहा है? हार्ट से। किससे निकल रहा है? हार्ट से, हृदय से निकल रहा है। तो जो हृदय से निकलता है उसको हम क्या कह देते हैं? धमनी। धमनी कह देते हैं उसी को हम, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी। क्योंकि असली नाम धमनी और सिरा का क्यों रखा गया? जो हृदय से निकलेगा उसको हम धमनी कहेंगे, जो हृदय में आएगा उसको हम सिरा कहेंगे। ये हमारा ब्लड अशुद्ध तो है, लेकिन अब इसको पल्मोनरी धमनी कह दिए हैं, क्योंकि हृदय से हमेशा ब्लड धमनी में जाता है। इसको भी आप पॉइंट बना के नोटिस कर सकते हैं कि हमेशा जो हमारा ब्लड होता है वो धमनी के थ्रू शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर हृदय क्या करेगा? पंप करके भेजेगा और वापस आएगा सिरा के थ्रू। तो ये हो गया। उसी तरह यहाँ शुद्ध रुधिर तो है, ये शुद्ध रुधिर है, लेकिन पल्मोनरी सिरा इसको हम क्यों कहते हैं? इसको धमनी कहना चाहिए था। उसी तरह यहाँ भी हुआ, हृदय में देखिए ब्लड आ रहा है, हमारा फेफड़ा हमारा प्योर करके इसमें भेज रहा सिरा इस पाइप नली के थ्रू। तो जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? सिरा। इसलिए आप सबसे में कन्फ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। धमनी में हमारा शुद्ध रुधिर बहता है, धमनी में शुद्ध रुधिर, सिरा में अशुद्ध रुधिर। लेकिन बात की जाए पल्मोनरी धमनी की तो अशुद्ध रुधिर, बात की जाए पल्मोनरी सिरा की तो शुद्ध रुधिर। बस 4 पॉइंट हो गई। कंपटीशन में इसी सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। ये क्या हो गया? आपका 100% हो सकता है, मे भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारी पट्टी होती है, ये पट्टी हमारी थोड़ा मोटी होती है। ये क्या होती है? थोड़ा मोटी होती है। इधर की थोड़ा पतली होती है भित्ती, और ये बीच में एक बॉर्डर की तरह बना होता है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो होता है। अगर मैं 3D दिखाऊंगा तो उसमें दिखेगा। पता चल गया आपको? हमारा जो हृदय होता है ये होता कहाँ है? हमारा ये जो सीना होता है, चेस्ट होता है, ये इसके एकदम इस साइड में नहीं होता है। मतलब एकदम अगर हम शरीर बना दें इसको, आप स्क्रीनशॉट हृदय को शुरू में जब वीडियो बनाने में आया होता तो उस समय का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शुरू वाले पार्ट को। तो उस समय जो बीच में बता दी नहीं हुआ था। तो जो है हमारा, अगर मैं शरीर एक बना दूँ नॉर्मल इंसान का, मान लीजिए अगर बना दे रहा हूँ, मान लीजिए हमारा है ये हमारी पसली है, तो हमारा हार्ट बीच में नहीं होता है, एकदम बीच में नहीं होता हमारा हार्ट। हमारा हार्ट कहाँ स्थित होता है? हमारा हार्ट जो है इस तरह होता है। 2/3 हिस्सा हमारा कहाँ होगा? बाएं तरफ होगा। 2/3 हिस्सा हमारा हार्ट नहीं होता है ना, हृदय। 2/3 हिस्सा हमारा बाएं तरफ होगा, और जो बचेगा वो किधर होगा? दाएं तरफ होगा। 2/3 को हम कह सकते हैं, अगर मैं प्रतिशत में निकालूं तो हो जाएगा 200/3। 3 6 18, तो बचा 20, 3 18 0.66 मतलब 66% हिस्सा इसका बाएं तरफ होता है। और जो बचेगा, कितना बचेगा? 33.34, इतना हिस्सा होता है बाएं तरफ। ये हमारा इसकी लोकेशन है हृदय की। हमारा हृदय होता कहाँ पर है? सेम यहीं पर होता है। देखिए इसीलिए यहाँ धड़कता है हृदय, दोनों के बीच से थोड़ा इधर रहेगा। अब धमनी और सिरा भी आपको समझ में आ गया होगा। हृदय का आंतरिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। क्या? हृदय का आंतरिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके वजन जो होता है, ये एवरेज होता है 300 ग्राम। कितना होता है एवरेज? एवरेज 300 ग्राम होता है। इसकी अगर साइज़ की बात की जाऊँ तो वह 12 सेंटीमीटर का होता है, लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये हमारी इसकी साइज़ हो गई। ये क्या हो गया? हमारी इसकी साइज हो गई। हृदय से लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक होता है ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो या आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं फिर मैं 2-3 वीडियो बाद उसको बनाऊंगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं फैजान अहमद। आप मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उससे रिलेटिव वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।